तो अक्सर कुछ अपर कास्ट लोगों के द्वारा ये अक्सर हमेशा ही बोला जाता है कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनके पढ़ाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो ब्राह्मण और राजपूतों का रहा है। तो जस्ट आज हम देख ही लेते हैं कि उनका योगदान रहा या नहीं। वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका योगदान नहीं रहा, योगदान उनका था, लेकिन कितना योगदान रहा ये आज हम बेसिक इंट्रो से देखते हैं। तो हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनका पूरा नाम था भीमराव रामजी सकपाल, और उनके पिताजी का नाम था रामजी मलोजी सकपाल। ठीक है, उनके पिताजी पेशे से सूबेदार थे, लेकिन हाँ वो भी बहुत ज़्यादा ही पुअर फैमिली से आते थे, बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से थे वो भी। बट उनके पिताजी तो थे सूबेदार थे, और वो अंग्रेज़ों के यहाँ पे काम करते थे। ठीक है, अंग्रेज़ों ने उनको सूबेदार की नौकरी दी थी तो वो वही करते थे। और उनके पिताजी भी पढ़े लिखे थे, और इसलिए उनको स्टार्टिंग से उनके पिताजी से ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ था। जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे उनका जन्म 1891 में महू, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है अभी, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और उनका जो जन्म हुआ था वो एक महर कास्ट में हुआ था, जो कि उस समय की क्या इस समय की भी अनटचेबल्स में गिनी जाती है, शेड्यूल कास्ट है जो कि उसमें उनका जन्म हुआ था। और जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। उन लोग को क्लास में भी नहीं बिठाते थे, वो अपने घर से बोरा लेके जाते थे और उस बोरे पे बैठते थे, उसको बिछा के उस पर बैठते थे। इनफैक्ट टीचर्स भी उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे। लेकिन फिर भी एक टीचर थे महादेव अंबेडकर, जो कि ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने ना स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, जो BR अम्बेडकर थे उनको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनको इनकरेज किया पढ़ाई के लिए, और हमेशा उनका साथ देते थे। लेकिन और इसीलिए हाँ वो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो हाँ उन्होंने उनको सपोर्ट किया था। लेकिन रही बात कि उनको ये लोग ये भी बोलते हैं कि जो ठाकुर राजपूत हैं उनकी स्कॉलरशिप की फंडिंग पे, उनके पैसे पे जो है BR अम्बेडकर जी फॉरेन पढ़ने गए थे। तो मैं उसके लिए उन लोग को बता दूं कि जिन्होंने BR अम्बेडकर को पढ़ाया था वो राजपूत नहीं थे। वो जो कि इस टाइम की अदर बैकवर्ड क्लास है, उस क्लास के एक राजा हुआ करते थे सयाजी राव गायकवाड़, जो कि मराठा थे। और मराठा जो है कि OBC में आते हैं, तो वो बड़ौदा के राजा थे जो उस टाइम दलित और अदर बैकवर्ड क्लास के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, उन्होंने एक स्कॉलरशिप रखी हुई थी। और उसी स्कॉलरशिप के दम पे जो हमारे BR अम्बेडकर हैं वो फॉरेन पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन वो फ्री में नहीं गए थे, क्योंकि सयाजी राव गायकवाड़ जो कि महाराजा थे, उनके और BR अम्बेडकर के बीच एक ट्रीटी और एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत जब उनका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा फॉरेन में, तो वो इंडिया आने के बाद जो है बड़ौदा के महाराज के यहाँ पे काम करेंगे। और उन्होंने वो काम किया भी था, लेकिन ये है कि उन्होंने पूरी तरीके से कम्प्लीटली काम कर नहीं पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। उनके हाथ का कोई छुआ फाइल भी नहीं उठाता था, ना उनको पानी देता था, और उनको रहने के लिए कमरा भी नहीं मिलता था अगर वो अपनी सही जात बताएं, और जिसके अभी भी होता है। लेकिन उस टाइम इतना ज़्यादा था कि BR अम्बेडकर जी जो कि इतने बड़े वहाँ से पढ़ के आए थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, USA से उन्होंने MA और PhD कर रखी थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने DSc और लॉ की डिग्री ले रखी थी लंदन से। फिर भी उनको जो है कमरा नहीं मिल रहा था, जस्ट बिकॉज कि वो शेड्यूल कास्ट से थे, तो उनको कमरा नहीं मिल रहा था, उनको पानी लोग छीते तक नहीं थे, उनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट करते थे, उनको मतलब स्टार्टिंग। और इस सब के साथ साथ अम्बेडकर जी की पढ़ाई में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो रहा है साहू जी महाराज का। साहू जी महाराज, राजश्री साहू जी महाराज एक सोशल रिफॉर्मर थे, जो दलित और अदर बैकवर्ड क्लास के बच्चों के लिए मतलब उन्होंने बहुत रिजर्वेशन पॉलिसी, जो सबसे पहले हमारे देश में रिजर्वेशन पॉलिसी चलाई थी 1902 में, वो साहू जी महाराज के द्वारा ही चलाई गई थी, राजश्री साहू जी महाराज के द्वारा ही चलाई गई थी। तो सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो साहू जी महाराज का रहा है, और महादेव अंबेडकर जो कि ब्राह्मण थे उनका रहा है, और सयाजी राव गायकवाड़ का भी सबसे बड़ा योगदान रहा है अम्बेडकर जी की पढ़ाई में। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो चीज़ रही है वो है हमारे अम्बेडकर जी की मेहनत, क्योंकि अगर विद्यार्थी ही मेहनत नहीं करेगा तो जो टीचर है या फिर जो पेरेंट्स है वो कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे जो मेन पॉइंट है इसमें हम सब ये ले लेते हैं, तो सबसे जो मेन पॉइंट है
वो ये है कि ठाकुरों का इस चीज़ में कोई योगदान नहीं रहा, राजपूतों का इसमें कोई योगदान नहीं रहा, ब्राह्मण का योगदान रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक ब्राह्मण ने सपोर्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे ब्राह्मणों ने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई एक्सेप्शन रहता है। तो हाँ, ब्राह्मणों में भी बहुत से एक्सेप्शंस रहे हैं, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, एंड देयर आर मैनी पीपल्स रहे हैं जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी में, जिन्होंने ब्राह्मणवाद का जो है खुल के विरोध किया है। और उन्होंने डायरेक्टली जो है विरोध तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बी आर अम्बेडकर को पढ़ाई में बहुत सहायता दी। इनफैक्ट जो महादेव अम्बेडकर थे, उन्होंने अपना अम्बेडकर सरनेम बी आर अम्बेडकर को दिया, इसीलिए आज हमारे बी आर अम्बेडकर जो है, जो कि पहले उनका सरनेम जो था सकवाल था, आज वो बी आर अम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो महादेव अम्बेडकर जी को जाता है, और दूसरा सयाजी राव गायकवाड़ महाराज को जाता है, जिन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी, ट्रीटी साइन करवाई और उनको बाहर भेजा पढ़ने के लिए। और जो उनको काम करना था उसकी वो कर नहीं पाए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि फ्री में भेजा था, फ्री में नहीं भेजा था। उन लोग के बीच एक ट्रीटी साइन हुई थी कि आप जब बाहर से आ जाएंगे ना, तो आप मेरे यहाँ पे काम करेंगे एज अ गवर्नर, जो भी उनका काम था, मिलिट्री गवर्नर जो भी था उनका काम, तो उस काम को उनको करना था, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन्हें कर नहीं पाया था। बस यही सच्चाई है।